जैसा कि मैंने आपको राधा रूपी तत्व से अवगत कराया था कि राधा रूपी तत्व का और राधा अष्टमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो राधा ही सर्वोपरि है, राधा ही वो दयालुमयी है, राधा ही करुणामयी है। हे राधे, तू ही हमारी ज़िंदगी है। हे राधे, तू ही हमारी बंदगी है। हे राधे, तू ही हमारी सर्वोपरि शक्ति है। जैसे कृष्ण की शक्ति है राधा रानी, तुम ऐसे ही हर जीव की शक्ति हो। तुम्हारी शक्ति से ही हर जीव की ज़िंदगी चलती है, तुम्हारी शक्ति से ही सृष्टि का निर्वाह होता है, तुम्हारी सृष्टि से ही प्रकृति का निर्वाह होता है, और तुम्हारी शक्ति से ही हमारा ये जो जीवन है, ये जलवायु है, आकाश है, पृथ्वी है, धरती है, ये सब तुम्हारी शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं और तुमसे ही आए हैं और तुम में ही समाएंगे। क्योंकि जब तक ये सृष्टि है तब तक राधा रानी है। राधा रानी है तो ये सृष्टि है, सृष्टि है तो राधा रानी है। आज चारों तरफ परले ही परले हो रही है, पहाड़ गिर रहे हैं, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, क्योंकि हम जीव कलयुग को बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक हम सृष्टि को, प्रकृति को, राधा रूपी शक्ति को, परमात्मा को, भगवानों को, और ये जो अपने जितने भी देवी देवताएं हैं, जो कि केदारनाथ जी है, बद्रीनाथ जी है, और अपने जितने भी हैं जहाँ धाम, हम उन धामों की शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उनके विषय की तह तक जा ही नहीं पाएंगे। लोग घूमने जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, चाट पकौड़ी खाते, लेकिन वो आध्यात्मिकता में नहीं जा पाते हैं। वो राधा और कृष्ण को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो कैसे उस वृंदावन की महत्ता को, वृंदावन की उस महान शक्ति को, जहाँ आज भी साक्षात भगवान कृष्ण और राधा हैं। यमुना का किनारा देखो, आजकल यमुना जी कितनी बाहर आई हुई है, यमुना जी में बाढ़ जैसी आई हुई है, वृंदावन में जल ही जल है। तो ये किसकी कृपा से है? वो राधा रानी की शक्ति से है। हम क्यों अपने को कलयुग में आगे बढ़ाएं? हमारे हाथ में ही सब कुछ है। हम क्यों भौतिक साधनों के पीछे भागे? हम क्यों कलयुग के पीछे भागे? हम क्यों अलग अलग सत्संगों में भाग रहे हैं, अलग अलग सत्संगों से शिक्षा ले रहे हैं? हमें अपने आप को समझो ना, कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और हमें कहाँ जाना है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम इस कलयुग की चक्रव्यूह में फंसते ही चले जाएंगे। अभी मेरे को 2-3 दिन से ही पता चला है कि आजकल लोगों ने नए नए बिजनेस चला रखे हैं पॉडकास्ट के जरिए। आज जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे कोई जितना भी आध्यात्मिकता में लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो पॉडकास्ट के जरिए बढ़ रहे हैं।